भारत के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है। अंडमान के समुद्री इलाके में ऑयल इंडिया लिमिटेड को प्राकृतिक गैस की नई खोज मिली है। और यह खोज इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि यह सिर्फ एक कुएं के मिलने की सफलता नहीं है, बल्कि अंडमान के समुद्री क्षेत्र में बड़े ऊर्जा भंडार की संभावना हो सकती है। सरकारी महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने घोषणा की है कि अंडमान के उथले समुद्री ब्लॉक में उसके तीसरे खोजी कुएं में प्राकृतिक गैस की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। इस कुएं का नाम विजयपुरम 3 रखा गया है। यह कुआं अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से करीब 15 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित है। अब समझिए कि यह खबर इतनी बड़ी क्यों है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए लंबे समय से तेल और गैस के आयात पर निर्भर रहा है। देश में पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो या हो बिजली उत्पादन, कई बड़े क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ती रही है। ऐसे में अगर भारत के समुद्री क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस या हाइड्रोकार्बन के नए भंडार मिलते हैं तो यह देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी जीत हो सकती है। ऑयल इंडिया ने जिस ब्लॉक ने यह खोज की है वह ऑफशोर अंडमान ब्लॉक है। आसान भाषा में कहें तो यह वह व्यवस्था है जिसके तहत कंपनियां तेल और गैस की खोज के लिए नए इलाकों में काम करती हैं। विजयपुरम 3 कुआं समुद्र से करीब 355 मीटर पानी की गहराई पर ड्रिल किया गया है। कंपनी ने 1900 मीटर से ज्यादा गहराई तक ड्रिलिंग की और इसी दौरान प्राकृतिक गैस की मौजूदगी के संकेत मिले। सबसे अहम बात यह है कि शुरुआती उत्पादन परीक्षण में गैस की पुष्टि हुई है। कंपनी के मुताबिक जब कुएं में छिद्रण यानी परफोरेशन किया गया तो गैस लगातार जलती हुई दिखाई दी। आम भाषा में कहें तो यह एक मजबूत संकेत है कि कुएं में प्राकृतिक गैस मौजूद है। कंपनी ने यह भी बताया है कि कुएं में दबाव से तेजी बढ़ रहा है और इसके बाद गैस का उत्पादन शुरू हो जाएगा। यह संकेत भी बताता है कि जमीन के नीचे हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी है। और यहाँ पर एक बात और जो जरूरी है समझने लायक, वो ये है कि हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि तेल और गैस से जुड़े प्राकृतिक संसाधन। अगर किसी क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन के संकेत मिलते हैं तो इसका मतलब साफ है कि वहां पर तेल या प्राकृतिक गैस के भंडार मौजूद हैं। ऑयल इंडिया ने यहां तक कहा कि फिलहाल गैस के नमूनों की जांच की जा रही है। इन नमूनों से पता लगाया जाएगा कि गैस की संरचना क्या है, उसमें कौन कौन से तत्व हैं और उसकी ऊष्मीय क्षमता यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है। कैलोरीफिक वैल्यू आसान भाषा में समझें तो यह बताती है कि गैस जलने पर कितनी ऊर्जा देती है। अगर गैस की गुणवत्ता अच्छी हुई तो यह भविष्य में उत्पादन के लिहाज से ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। इसके साथ ही आइसोटोप अध्ययन में भी बताया गया है कि यह अध्ययन यह समझने में मदद करेगा कि हाइड्रोकार्बन कहां से आया, कैसे बना और इसका स्रोत क्या है। इसमें वैज्ञानिकों को, ऊर्जा विशेषज्ञों को यह अंदाजा लगाने में मदद मिलेगा कि इस समुद्री क्षेत्र में आगे और कहां पर क्या खोजा जा सकता है। अब इस खोज की सबसे खास बात यह है कि अंडमान अपतटीय ब्लॉक में हाइड्रोकार्बन की दूसरी पुष्टि। इससे पहले सितंबर 2025 में विजयपुरम 2 नाम के दूसरी खोजी कुएं में भी प्राकृतिक गैस मिली थी। यानी अब तक इस ब्लॉक में 3 खोजी कुएं ड्रिल हुए हैं और इनमें से 2 में हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। और यही वजह है कि यह खोज ऑयल इंडिया और भारत दोनों के लिए बहुत खास माना जा रहा है, क्योंकि जब किसी एक ही क्षेत्र में 2 कुआं में गैस के संकेत मिलते हैं तो इससे यह संभावना बढ़ जाती है कि उस इलाके में बड़ा ऊर्जा भंडार हो सकता है। ऑयल इंडिया ने इस खोज को एक महत्वपूर्ण संकेत माना है। कंपनी का मानना है कि इससे अंडमान के समुद्री क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन के स्रोत, उनके प्रवाह और संभावित भंडार को समझने में मदद मिलेगा। सरल भाषा में कहें तो यह खोज भविष्य के लिए रास्ता बन सकता है। इससे यह तय करने में मदद मिलेगी कि आगे किन जगहों पर ड्रिलिंग की जाए, किस क्षेत्र में ज़्यादा संभावना है और उत्पादन की रणनीति कैसे बनाई जाए। भारत के लिए यह खोज इसलिए भी अहम है क्योंकि देश लगातार अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरों देशों पर निर्भर रहा है, वहीं घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर अब जोर दे रहा है। अगर अंडमान के समुद्री इलाकों में बड़े गैस भंडार की पुष्टि होती है तो आने वाले समय में भारत की आयात पर निर्भरता कुछ हद तक कम हो सकती है। हालांकि अभी यह शुरुआती खोज है। गैस की मात्रा कितनी है, उसका व्यावसायिक उत्पादन संभव होगा या नहीं और इसे निकालने में कितना खर्चा आएगा, इन सभी सवालों के जवाब आगे की जाँच परीक्षण के बाद ही मिल पाएंगे। लेकिन इतना तय है कि विजयपुरम 3 में प्राकृतिक गैस की मौजूदगी से हम सभी भारतीयों की उम्मीदें बढ़ी हैं। अंडमान का समुद्री क्षेत्र भी अब भारत के ऊर्जा नक्शे पर ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। फिलहाल ऑयल इंडिया गैस के नमूनों की जांच जारी है। आने वाले समय में जब इन परीक्षणों की रिपोर्ट सामने आएगी तो यह साफ होगा कि यह खोज भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी जीत है।
कुल मिलाकर अंडमान के समुद्री क्षेत्र से आई यह खबर भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है। एक तरफ देश ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऑयल इंडिया की यह खोज बताती है कि समुद्र के नीचे भारत के लिए अभी भी बहुत सारी संभावनाएं बाकी हैं। अब सबकी नज़र इस बात पर होगी कि विजयपुरम 3 से मिली प्राकृतिक गैस की जांच में क्या सामने आता है और क्या यह खोज आने वाले समय में भारत के लिए बड़ा ऊर्जा भंडार खोलने जा रही है।